पता नहीं, पता नहीं, और वो किसी और रामलीला में अंदर भी घुस गए। वाह, टैलेंट है, इसको टैलेंट बोलते हैं। मजेदार। जब अपनी पहली रामलीला करी थी अयोध्या में। बताओ, कल मेरे को इतना यार क्या हो गया है, मतलब मेरा पूछने का मन करता है। कुछ तो हुआ ही होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, तभी। अभी हम लोग सीन करके आके फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आज है रामलीला का 5वां दिन। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेकअप स्टार्ट हो चुका है एंड रेडी हो चुकी हूँ मैं पूरी तरह से। आइए चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक स्टेज से। आज के व्लॉग में कुछ अलग करने वाले हैं फिर से। तो सबसे पहले एक रियलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो हुआ फोन कॉल पे, भाई वो याद करने वाला किस्सा था। थोड़ा मैं बताऊंगी, थोड़ा राम जी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज मेरी फैमिली आई है ना, तो मेरी फैमिली आई, हाँ मतलब आई गई अब तो आई गई अब तो वापस नहीं गए, रामलीला देख के ही जाएंगे। हाँ, जब मेरा है ही नहीं, एक भी डायलॉग नहीं है तब आए हैं। आज मेरा सीन ही नहीं है। मैंने इनको बोला कि आप कल आ जाना क्योंकि आज मेरा सीन है ही नहीं, फिर भी ये लोग आ गए। सही किया इन्होंने? बहुत गलत। बहुत गलत। तो मैं बताती हूँ, कॉल आया कि हम बाहर खड़े हैं और ऐसे ऐसे पास से एंट्री नहीं दे रहे हैं, जबकि राम जी ने कल मेरे को पास पहले ही दे दिया था कि कोई फैमिली से आएगा तो इसी पास से एंट्री होगी। अब एंट्री इन लोगों को मिली नहीं, क्यों नहीं मिली वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, रुको। तो ये लोग आए, ये लोग जैसे तैसे गेट से इनको एंट्री मिल गई, चलो ठीक है, मिल गई। आके सोफे पे भी बैठ गए, भाई साहब सोफे पे भी बैठ गए, सीन भी देख रहे हैं 5 मिनट का। बाद में क्या पता चलता है, कहती है मेरी बहन, तेरे यहाँ पे दशरथ का सीन चल रहा है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते हम किसी और रामलीला में घुस के बैठे। कैसा लगा था? एंट्री से पहले गार्ड मेरे से कहता, गार्ड कहता कि हम ये फिनकाना ढिंकाना बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ भाई, ये पास है तो मतलब जान दो। कह रहा नहीं नहीं ये वो। मैंने कहा यार गजब की बात हो गई है। हम बाहर निकल के इधर उधर देख रहे हैं कि कहाँ है भाई, कहाँ है। मैं कह रहा हूँ, मैं इनके हस्बैंड को कह रहा हूँ गार्ड समझ के कि भाई कौन बोल रहा है। इनके हस्बैंड कह रहे मैं दीपाली का हस्बैंड बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला अच्छा कहाँ पर हो? अच्छा, मैंने कहा आप कहाँ पर हो? तो कह रहे हम तो घुसने नहीं दे रहा। मैं उनको कह रहा हूँ सोफे की तरफ आओ, सोफे की तरफ आओ। वो कह रहे हाँ हम सोफे की तरफ ही है। मैंने कहा दिख नहीं रहे ये वो। फिर पता नहीं, और वो किसी और रामलीला में अंदर भी घुस गए। वाह, टैलेंट है, इसको टैलेंट बोलते हैं। मजेदार। फिर बाद में पता लग रहा है कि किसी और ही रामलीला में है। वाह। फिर पता है वो लोग कितनी देर बाद आए, सोचो, पूरा 35 मिनट बाद आए हैं वो लोग। कौन सी रामलीला में? कौन सी रामलीला में, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर आज जो पबलू बना है मेरे घर वालों का, भाई अब बोलेंगे ऐसे लंबे लंबे से ऐसे हाथ जोड़ के बोलेंगे हमें नहीं जाना, अब हमें नहीं जाना। टैलेंट। किसी और रामलीला का पास लेकर के किसी और रामलीला के बात तो ये और नाम भी नहीं पढ़ रहे, नाम भी नहीं पढ़ रहे बंदे, भाई कितने टैलेंटेड है मेरे घर वाले। और जाके कह रहे हैं कि हमें इस रामलीला में एंट्री दे दो, पास ले रहे किसी और रामलीला का। हे भगवान, ये सीन हो गया आज हमारे साथ। आज हमारा बहुत बोरिंग डे है। आज हमारा बोरिंग डे है बहुत ज्यादा। अब हमारा क्यों है बोरिंग डे, बता तो दो। पहला सीन था सबसे, और अब बिल्कुल सबसे लास्ट वाला सीन है, बिल्कुल लास्ट वाला। कुछ भी नहीं है आज। आज मेरे सर भी बोल रहे थे, जहाँ मतलब जहाँ फिल्म्स करती हूँ ना मैं, तो वो भी बोल रहे थे आने के लिए। मैंने बोला आने का फायदा ही नहीं होगा क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। नहीं आए, समझदार इंसान है, समझदार प्राणी है, नहीं आए। घर वालों से तो युद्ध हो गए आने ना आने के लिए। बहन बोल रही है जाना है, जीजा बोल रहे नहीं जाना है आज। अच्छा। मैं बोल रही हूँ कल आ जाना, पर आ गए आज। आ गए। हमेशा लड़कियों की चलती है, पता ही है। अब तुमको भी विवाह करने का शौक है, कल तुम बोल रहे थे तुम्हारी वाली भी। बताओ, कल मेरे को इतना, कल मेरा एक
लिटिल लिटिल सपने का नहीं, मतलब ग्लिम्स मिला मेरे को एक उसका। मेरे को बहुत जल्दी है कि मेरी शादी जल्दी हो। पूरा हुआ है कल। हाँ हाँ, कल जैसे मेरे को बहुत शौक है मेरी शादी जल्दी हो जाए, कोई लड़की साथ में आ जाए बेचारे के साथ। तो कल मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा ओह, जब बारात निकल रही है तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बन गया। अब मेरे को अपनी शादी का इंतजार है, देखो क्या होता है। अब इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अभी अपनी शादी पे सीधा वेन्यू पे थ्रू पहुंचेंगे। अभी शायद, हाँ वो रन थ्रू था। तो मतलब पैदल ही जाओगे वहां भी? गाड़ियों की रेल लगा देंगे। हाय, 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 हाय। तो पता नहीं कहाँ बैठी होंगी इनकी असली सीता मैया। जहाँ भी हो, मेरी दुआ है कि इनको जल्दी मिल जाए, 2-3 साल में, है ना? हाँ, 2-3 साल, 3 साल, तब तक आप अच्छे से सेटल भी हो जाओगे, है ना? सेटल पता है किस वे में? हाँ, पैसे वैसे कमाने में ना। हाँ, वैसे भी, और उससे भी जरूरी एक चीज है, क्या? सेटल इस चीज में हो जाओगे। जैसे अभी आपको गुस्सा ज्यादा आता है, अब लड़की गुस्सा दिखाएगी तो तुमको थोड़ा सा गुस्सा अपना कम करना पड़ेगा। बहुत शांत रहता हूँ, लड़कियों को नहीं रहता। भाई मैं बताती हूँ मेरे सामने का एक्सपीरियंस। कल खाना खा रहे थे, मैंने बोला राम जी गुस्सा क्यों आ रहा है? मुंह ऐसे था, बोले नहीं ठीक से। मैंने कहा गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। भाई लिटरली इतना गंदा गुस्सा आ रहा था ना, बहुत गंदे वाला। वो क्या था फिर, क्या था वो? अरे मैंने बता ही दिया वो गुस्सा क्यों आ रहा था। कुछ खास। कैमरे पे बताने वाली बात नहीं है वो, ऐसी हमारी मतलब कुछ है, काम से रिलेटेड है, तो वो हम नहीं बताएंगे। बट गुस्सा तो आता है। गुस्सा उन पे आता है जो लोग गलत काम करते हैं, उन्हीं पे आता है। मैंने बताऊं क्या सोच रखा है? मैं तो बहुत सोचता हूँ अपनी होने वाली पत्नी के बारे में। क्या क्या बता इसे रिकॉर्ड करो, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम ये उनको दिखाना। मेरी इमेजिनेशन अलग ही लेवल पे चल रही होती है। कैसे कैसे कैसे, मैं भी सुनूंगी भाई। जैसे यूट्यूब पे चले जाए। ठीक है। हाँ जी। पूरा ऐप हो जाए ना, हाँ, नमस्कार वगैरह सब कुछ हो जाए, नमस्कार। जब भले जी आएंगे हाँ आपके हाँ यहाँ, हाँ, ठीक तो है। सीधा दो सलाम हो जाए, उसके तीनों मातों को लेकर अंदर आया हूँ। हाँ, मैंने पूछा उनसे, रमन सर से। रमन सर मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं वहीं रहना है। हमारी रामलीला में 4 डायरेक्टर हैं। हाँ, 4 नहीं है, ज्यादा है। सुनो सुनो, बात को ऐसे ऐसे ना ले जाओ, फटाफट बोलो क्या बोल रहे थे। अरे कुछ नहीं, मेरे को बस अपना नॉर्मल वाली बता दो, ज्यादा नॉर्मल हाई-फाई ही, जल्दी मत बताओ। बस मेरा ये है कि कि हाँ लंदन भाई, लेके जाना है नहीं। या अरे पेरिस घुमाना है, ये वाली ये तो एक लाइफस्टाइल का पार्ट होता है, पर मेरी इमेजिनेशन ये है कि मैं अपनी पत्नी को इतना ज्यादा खुश रखूंगा कि मतलब अपने से दूरी नहीं होने दूंगा। लेट्स सी, अब 4 साल बाद देखेंगे मेरी पत्नी कैसे आएगी। हाँ, 3 साल में हो जाएगी तथास्तु। सच्ची तथास्तु, जय हो, तथास्तु, जय 3 हो। साल में इनकी शादी हो जाए। यस हो यस, जाए। पर अच्छी अच्छी लड़की से। अरे बहुत अरे मेरे रिकॉर्डेड है, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी तुमको, सच्ची बोल रही हूँ। दिल से आशीर्वाद, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, क्योंकि तुम जेन्युइनली, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, इसलिए अच्छे हो तो आपको अच्छा ही इंसान टकराता हमेशा। तुम कुछ उस दिन बता रहे थे, मैंने कुछ सैड स्टेटस लगाया था स्टोरी पे। हर बार लगाती रहती है भाई। यहाँ पर हंसेंगी हंसेंगी, घर पर जा करके देखो ऐसी दुखी दुखी स्टोरी। मैं कहूँगा यार क्या हो गया है, मतलब मेरा पूछने का मन करता है। कुछ तो हुआ ही होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, तभी तभी इंसान अपनी स्टोरियां ऐसे दुख भरी सी लगाता है या किसी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, फिर मैंने उस दिन बोला, और ये जेन्युइन बात है। भी लगाई मैंने, हाँ है ना? हाँ, तो मतलब मैंने इनको बोला कि भाई कोशिश करो कि यूनिवर्स में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स दो, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रखा है। और जो इन्होंने ना मुझे बताया अब तक 2 दिन में, और ना आपको बताएंगे। कैरी ऑन। क्या चमत्कार हुआ ये तो आपने बताया ही नहीं। मतलब वो चमत्कार बताने लायक है नहीं। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अगर बताने का है तो बताओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो मतलब बताने लायक नहीं है, पर यूनिवर्स और वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस भी होती हैं। जो तुम सोचते हो, बहुत बिल्कुल दिल से सोचते हो, वो पक्का मिल जाता है तुम्हें। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मैंने सोचा मैं बताऊंगी अपने 2 ऐसे इंसिडेंट जो मैंने सोचे और वो हुए हैं। 3 बताऊंगी, बता दूं? सबसे पहला, जब मैं एक्टिंग नहीं करती थी, तो मैं मतलब मेकअप आर्टिस्ट हूँ,
मैं वहां पर गई थी, ब्यूटी एक्सपो होता हमारे दिल्ली प्रगति मैदान में, ठीक है। तो जब मैं वहां गई तो वहां पे एकदम से भीड़ आई बहुत सारे लोगों की। मैंने सोचा ये किसके लिए आई है भीड़, कौन सेलिब्रिटी आया है, ये सब मैं देख रही थी। तो पता चला कि विंदु दारा सिंह आए थे। तो विंदु दारा सिंह जो हनुमान जी बनते हैं, ठीक है, उनके पिताजी भी दारा सिंह जी के पुत्र, हाँ। तो वो आए थे। अब जैसे मैंने ऐसी भीड़ में ना एक सेल्फी लेने की कोशिश करी, तो एक तो मैं छोटी सी, ठीक है, और वैसे भी छोटी थी उस टाइम। तो जैसे मैंने सेल्फी लेने की कोशिश करी तो बिंदु दारा सिंह एकदम ब्लर आ गए, ब्लर ब्लर, मतलब नहीं आए सेल्फी में। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि काश मैं फोटो ले पाती, काश मैं भी थोड़ा बड़ा आदमी होती तो मैं भी फोटो ले पाती। वो रिग्रेट हुआ। पता नहीं क्या वाइब गई यूनिवर्स को, क्या हुआ। 3 साल बाद यानी 2021 में, आई गेस, हाँ 2021 में मैंने, मतलब जब अपनी पहली रामलीला करी थी अयोध्या में, तो मैंने वेदवती का एक्ट किया था शाहबाज खान जी के साथ। सेम डे की बता रही हूँ, जैसे मेरा एक्ट खत्म हुआ, हम लोग सब इकट्ठे हुए पूरी टीम। बिंदु दारा सिंह वॉज द वन जिन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग करी थी कि वेदवती जिसने किया था उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। और मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसे मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे या मेरे लिए 2 शब्द भी बोलेंगे। तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर मैंने उनके साथ फोटो खिंचाई, पर मैंने उनको बताया नहीं कि ऐसे ऐसे हम वहां पे, मैं फोटो नहीं ले पाई, क्योंकि वो थोड़ा गलत सा हो जाता ना बताना, है ना, क्योंकि लड़कियां सब कुछ नहीं बोल सकती। अगर सब कुछ बोल देंगी तो वो कुछ गलत ही लगता है, हाँ ऑकवर्ड लगता है। इसलिए पहला ये हुआ। दूसरा ये हुआ परसों, परसों रामलीला में एक छोटा बेबी आया था, तो कोई ऐसे गोद में लेके और खड़े हुए थे उनके पापा, मतलब बेबी के पापा। तो मैं उस बच्चे को देख रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं इसे गोद में ले लूं। एकदम होता ना कि कोई चीज अच्छी लगती है, वो अब ऐसे ले भी नहीं सकते किसी का बच्चा, जिसकी आंखें सुन, मैंने वो व्लॉग देखा, वो है ना, बच्चा कितना प्यारा था, उसकी आंखें कितनी बहुत प्यारा। तो मैं ना ऐसे हो गई कि मेरे को इस बच्चे को लेना है, पर मैं कैसे कहूँ, कभी ये लोग मना ना कर दें। तो एकदम से ना मेरे ख्याल से 4-5 मिनट में वो आया जो लड़का वो बना था, उसने क्या बोला कि दीदी ये सीता मैया बनती हैं और सीता जी ये इनका लड़का है वो बच्चा। तो मैंने बोला मैं तो उसको बहुत देर से देख रही हूँ। तो एकदम से उसने गोद में दे दिया मेरे वो बच्चा। तो सेकंड फैक्ट वो कंप्लीट हुआ। तीसरा थोड़ा सा अटपटा, पर बता दूं क्या, चलो बताती हूँ, अब इतना बोल दिया तो बता ही देती हूँ। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बचपन से ही जब मैं छोटी सी थी तो मेरे को अंग्रेज लोग बहुत पसंद है शुरू से। सेम। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। और जो मेरा चमत्कार है ना, वो अंग्रेज से ही रिलेटेड। अरे मेरा भी, मेरा सबसे पहला था वो, सबसे पहला, ठीक है। तो मेरे को अंग्रेज लोग इतने पसंद है कि मैं अपनी मम्मी से ये बोलती थी कि मम्मी अगर मैं शादी करूंगी तो अंग्रेज से करूंगी जो इंग्लिश बोले, ठीक है। मेरे को बड़ा तगड़े वाला क्रेज था, तगड़े वाला। तो क्या होता है कि हम लोग ताजमहल गए पिछले साल, हम पूरी फैमिली। तो वहां पे एक अंग्रेज खड़ा हुआ था, जैसे मैं यहाँ लाइन में, वो पीछे खड़ा हुआ बहुत दूर बहुत दूर। मैंने ऐसे पलटा और फिर मैंने वापस पलट के देखा। एक तो होता ना कोई अच्छा लगता है, ऐसे लगता है इसको थोड़ा और पास से देख लो, बस देख लो, ऐसे वाला। तो मेरे को ऐसे लगा काश ये इधर पास आ जाए तो मैं इसको बहुत अच्छे से देख लूं। बस 2 मिनट देखना था क्योंकि उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, अंग्रेजों की आंखें बहुत सुंदर है ना, होती है। है ना, बहुत ही। तो क्या होता है कि 2 मिनट बाद मैं लाइन में चल रही हूँ, वो पता नहीं अपनी लाइन से निकल के कैसे आके और इधर खड़ा हो गया बिल्कुल बराबर में, इधर। भाई मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं कुछ और भी सोचूं तो शायद वो भी पूरा हो जाए, है ना, होता है ना। यूनिवर्स का मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा था। अब एक तुम बताओगे, मैंने 3 बताए हैं यूनिवर्सल फैक्ट, अब तुम बताओगे एक। तो ऐसे एक अंग्रेज से रिलेटेड ही बताता हूँ। मैं अभी ऋषिकेश, अभी कौन सा सीन चल रहा है, एक बार देख के बता दो। मेरा सिर्फ इतना है, स्वामी आप काफे वाली मैंने एक स्वप्न देखा। बोलो। दासी आई है, दासी। अभी है ना टाइम, टाइम है ना अभी। हाँ हाँ। मैं बताता हूँ एक अभी बहुत रिसेंट की बात है। मैं ऋषिकेश गया हुआ था और मतलब मेरे को भी बचपन से अंग्रेज लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तगड़े वाले पसंद हाँ, है। तो ऐसे ही ऋषिकेश में तो बहुत सारे, जिस साइड मतलब मैं जाता हूँ वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं। और पिछले उससे मतलब मैं हर 3-4 महीने में वहां पर चले ही जाता हूँ। तो उससे पिछली बार गया ना, तो
वहां पर बहुत सारे फॉरेनर। मैंने कहा यार बात करने का मतलब, एक से मैंने लड़के से बात कर ली थी, ठीक है। फिर अगली बात मतलब मैं सोच रहा यार किसी लड़की से भी बात करना चाहिए, ठीक है। अरे मतलब कोई ऐसा वैसा नहीं, पर हाँ बात होनी चाहिए, पता तो लगे कैसे होते हैं ये, ठीक है। फिर भाई मैं गया, और जैसे मैं गंगा के किनारे पे वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, योगा की प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पर एक हो गया वो, इनका संवाद हो गया। अभी अभी हम लोग सीन करके आके फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम। आज पूछेंगे भाई, आज पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि यूनिवर्स को इंट्यूशंस जाते हैं और वो फुलफिल होते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अब अभी हम स्टेज से आए हैं और हमारी रामलीला आज खत्म हो गई है। अब आप कंटिन्यू करो जल्दी। गुस्सा तो आ रहा है, ठीक है। मैंने तो बोला ही था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको गुस्सा आता है। 3 साल में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सोच लो कि अभी 3 साल हो गए पूरे। अब बोलो। मैं तो चमत्कार बता रहा था ना। हाँ बताओ। अरे नहीं मतलब चमत्कार नहीं, उनसे हाँ कन्या, अंग्रेजी कन्या, अंग्रेजी कन्या। हाँ, तो मैं जा करके कोने में बैठ गया था। फिर उसके बाद वो फॉरेनर थी डांसर, आप योगा ठीक है। कर रहे थे तब? हाँ मैं योगा कर रहा था, और वो फिर मैं मतलब कोने में जाके बैठ गया था अपना चुपचाप। फिर वो फॉरेनर डांसर थी, ठीक है। वो डांसर थी, वो अपना मतलब डांस की प्रैक्टिस करने लगे। मैंने उसको हल्का सा देखा, मैंने कहा ओ, मैंने कहा डांसर है, वाह। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ऊपर की तरफ सीढ़ियों पे बैठ रखा था, वो नीचे की तरफ थी थोड़ी। फिर उसने पलट के फिर से मेरे को देखा, ठीक है। देखा, मैंने स्माइल पास कर दी, उसने भी स्माइल पास करी। फिर क्या हुआ, वो खुद ही आ गई, कहती। फिर आने के बाद मतलब वो कहती कि वाह, मतलब तुम ये डांस वगैरह बहुत अच्छा, सॉरी योगा वगैरह बहुत अच्छा कर रहे थे, यो। फिर हमारी वहां पर 4-5 घंटे तक बात ही होती रही, और फिर मीटिंग में 4-5 घंटे। हाँ, हमारी वाइफ भी मैच हो गई, और हमारी मतलब पूरी 3 बजे से लगभग रात के 8-9 बज गए थे। फिर रात को हमने वहां पर डिनर भी साथ में करा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हम चले गए। फिर अगले दिन मतलब एक दिन और था, फिर एक दिन और पूरा उसके साथ स्पेंड करा। फिर उसके बाद वो फिर बाय बाय बोलना पड़ा। हाँ, फिर एक दिन बाद उसको बाय बाय बोलना पड़ा। पर उसके बाद जब वो दिल्ली में आई तो फिर वो मेरे से मिल के गई। तो वाइब्रेशंस वो होती हैं भाई, ये चीज सच है। मतलब अगर मैं सोचूं कि अक्षय कुमार मुझसे मिल जाएगा एक दिन, तो अक्षय कुमार के साथ मैं शूट भी कर सकती हूँ। पूरे दिल से जो तुम चीज चाहो वो बिल्कुल होती है, अवश्य होती है। वैसे अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है और वो मुझे जल्दी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बोल दो जल्दी तथास्तु। तथास्तु। राम जी ने कह दिया अब तो पक्का मिलेंगे। अब तो हम साथ में शूट करेंगे अक्षय कुमार के, ठीक है। और मैं सबसे पहले तुमको बताऊंगी 100%। जय सिया राम। अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, और अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अपने पॉडकास्ट हो गया ये। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ये पॉडकास्ट हो गया, बहुत तगड़े वाला पॉडकास्ट। हाँ, आज तो इसको हम पॉडकास्ट बोलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और ये नोट्स ऑफ व्लॉग था, ये था पॉडकास्ट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। जय श्री राम, बाय बाय, राधे राधे। अब जो मेरे घर वाले ना चतुर चालाक, अब मैं उनसे भी मिला दूंगी आपको इसी वीडियो में जिनको पूरे 2.5 घंटे लगे यहाँ पर आने में। भाई मेरे घर वाले खाना खाने चले गए, उनको ये नहीं हुआ कि हमारी पुत्री ने सीता मैया का रोल किया, पहले फोटो खिंचा ले। नहीं, खाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो खाना खाने चले गए। अब मैं चेंज कर लेती हूँ भाई, फिर उसके बाद मैं उनसे मिलाती हूँ सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों से। कैसे इतनी समझदारी कर लेते हो तुम लोग? चुटकी सी सीता टीवी पे आ रही थी लाइव है, और हम सोचते थे टीवी पे बताओ लोग कैसे आ जाते हैं लाइव, ये आ गई हमारे सामने लाइव। इतनी समझदारी कैसे दिखा दी तुम लोगों ने? कैसे? वो बैठा है कैसे? जो तुमने लाइव लोकेशन भेजी थी ना, हाँ। तो मैंने देव को भेज दी। फिर शैफू बहन के फोन से जैसे हमने कनेक्ट किया, वो ऑटोमेटिक पता नहीं कौन सी इन्होंने सर्च कर लिया अपने आप ही। सारा ब्लेम मेरे ऊपर। मैं गलत चीज नहीं कर सकता ना, बिल्कुल नहीं किया तो है तुमने। एक गलत अपराध, एक गलत चीज तुमने करी है। उनकी थी। एक गलत चीज तुमने करी है। क्या? तुम्हें भी पता है वो? क्या पता है? क्या? तुमको फोटो नहीं ली तुम्हारे साथ? फिर शादी क्यों? हाँ ये बात हो जरूर डालो कि मुझे पता
चला जल्दी। तुम्हारी टिक्की ले ली और पेप्सी ले ली। थैंक यू। शादी करके नहीं गलती करी तुमने? बिल्कुल भी नहीं। हैं? बिल्कुल। सच में बताओ। इतनी अच्छी वाइफ मिली है यार, मतलब जो टीवी पे आती है। अरे प्रभु चल ले आता। ये रहे दोस्तों, गौर से देखो ये मेरे घर वालों को, गौर से देखो। देखो वाह, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरे की रामलीला में जाके बैठ के कह रहे हैं ये वो रामलीला नहीं है। मेरी बहन बन रही है, मेरी बीवी सीता है। फोटो दिखा लेना। हमने सोचा अगर सीता कोई लड़का रोल कर रहा हो तो मेरी बीवी कैसे हो सकती? इसको बोल दिया हमने। नहीं, पिछला रामलीला में जब तुम कैटलॉग लेके गए जो पास था, कह रही हो ना पास तो ये है, हमारी बेइज्जती और कर दी। फिर मेरी जब तुम तो इसमें पढ़ तो लेती नाम रामलीला का नाम पढ़ा नहीं और चल दिए। भाई हद है इन लोगों की, हद है। ये ना VIP गेस्ट एंट्री थी मेरे वीडियो में,